कानपुर के साड़ में बुद्ध कथा के दौरान हुए बवाल के बाद दलित संगठन का विरोध, पुलिस कमिश्नर से आरोपियों पर 370 धारा लगाने की करी मांग। कानपुर में बुद्ध कथा के दौरान बवाल होने के बाद अब दलित संगठनों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय दलित पैंथर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर आरोपियों पर धारा 307 लगाने की मांग की। भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध की कथा चल रही थी, जिसमें अराजक तत्वों द्वारा मारपीट करी गई और फायरिंग करी गई, जिसमें दलित समाज के 2 लड़कों को ज्यादा चोटें आई हैं। उन्हें सीरियस हालत में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। हम लोग पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर यह मांग करते हैं कि आरोपियों के खिलाफ 307 की धारा लगाई जाए और उनकी जल्द गिरफ्तारी करें। वहीं इस मामले पर पुलिस कमिश्नर R.K. स्वर्णकार से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वह मीडिया से बचते हुए भाग खड़े हुए। ज्ञापन आपको थाना क्षेत्र बहुत कथा को लेकर के एक विवाद होता है, जिसमें गोली चल रही है, बहुत लोग घायल हैं। क्या है मामला और किस लिए आप कमिश्नर? पहवा गांव है जहां पर बुद्ध कथा हो रही थी। कुछ लोगों ने भयंकर फायरिंग की, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हमारी अभी 5 लोग, कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रविदास की मूर्ति है वो जो तोड़ दी गई थी वो स्थापित कर दी गई है। हमारी पूरी तौर से कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है, वो टूटने से बचे, भारत का संविधान टूटने से बचे, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत। गांव वालों ने एक और आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले जब वो सभा के लिए परमिशन मांगी गई थी तो सभा की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद वहीं थाने का एक चौकी इंचार्ज आता है, कहता है कि अगर तुम लोग सभा कराते हो तो गोली चलना सुनिश्चित है कि गोली चलेगी और विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये साजिशनी काम हुआ है। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही नहीं है? देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि तमाम सी बाबा साहब की मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां, रविदास जी की मूर्ति जो तोड़ी जा रही हैं या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसमें शासन और प्रशासन की कहीं न कहीं चूक है। कानपुर कमिश्नरेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मौके पर कानपुर कमिश्नर नहीं पहुंचते, उसके बाद आप लोग ज्ञापन देने आते हैं, उसके बाद भी वो नहीं पहुंचते, मीडिया को बाइट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही सीधा नहीं समझ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मामला था उस मामले को तो लिया गया और उसमें जो है जो कार्रवाई है वो हो रही है, और अगर नहीं हुई उचित कार्रवाई तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरतापूर्वक लिया गया और वहाँ पे घटना स्थल की जांच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साड़ थाने में 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295 A, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। राउंड द क्लॉक हमने वहाँ पे गांव में पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया है। सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौके पे हैं
और राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटी रहेगी, वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे लोग हैं जो सर्वमान्य हैं आसपास के गांवों के भी, उनके साथ बैठक भी की गई है। उनके साथ समूह में और अलग अलग बैठक करके पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट से सभी आपराधिक तत्व जो वहाँ आसपास के गांव में और उस गांव में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, नामित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और साथ में वो सभी मेजर जो इस गंभीर घटना में लिए जाने चाहिए वो ले करके स्थिति नियंत्रण में किया जा रहा है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को इस घटना की सूचना पहले से थी, पुलिस ने अवगत भी कराया था कि यह घटना घटेगी, और क्या इसकी परमिशन थी जनसभा की? नहीं, गांव में जो आयोजन हो रहा था वो स्थानीय स्तर पर गांव में, जैसे लोगों के अपने घर में कोई कथा होता है या इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम इस नेचर का था। रहा सवाल विवाद के बारे में, तो डेफिनेटली जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। 107-16 की कार्रवाई पूर्व में भी की जा चुकी है और पूर्व में भी उस गांव में तनाव रहता है। इस वजह से कल रात को कार्यक्रम के समय भी वहां पर फोर्स रखी गई थी और रात को 12-1 बजे तक वहां पर फोर्स थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से मेजर ऐसे थे जो लिए जाने चाहिए थे और नहीं लिए गए, और हम यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस न हो, इसके लिए कार्यवाही भी हम करें। वहाँ पे पूज्य संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जितने भी आरोपी हैं उनको चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है और यह हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी हो वो गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके ऊपर चार्जशीट हो, उसको सजा मिले और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हरस न हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीज रिकरेंस वहां पर न हो। तो क्षेत्र की एक विधायक के हथियारों पे भी आरोप लगा कि वो भी तोड़फोड़ मौजूद थे और गोली चलाने में मौजूद। देखिए, विवेचना प्रचलन में है, विवेचना जारी है और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो सबके सामने है। हम उस गांव में उस समय होने के, किसके नहीं होने के जो साक्ष्य हैं, कौन था कौन नहीं था, इसके जितने भी साक्ष्य हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम 360 डिग्री एनालिसिस करके जो भी सही तथ्य होगा उसको हम सामने लाएंगे, उसको विवेचना में रखेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।